नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का, जिसमें बात होगी चतरा की, जहां सदर अस्पताल के उपाधीक्षक कार्यालय में अस्पताल प्रबंधन जिला समिति की बैठक संपन्न हुई। साथ ही बात होगी हजारीबाग की, जहां डीएवी स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर चतरा से है, जहां सदर अस्पताल स्थित उपाधीक्षक कार्यालय में अस्पताल प्रबंधन जिला समिति की बैठक जिला परिषद अध्यक्ष ममता कुमारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सदर एसडीओ जहूर आलम, जिप उपाध्यक्ष बृजकिशोर तिवारी, सांसद प्रतिनिधि विनय सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में पूर्व की समीक्षा के बाद 10 नए बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें नवनीत शिक्षकों के मेडिकल प्रमाण पत्र के नाम पर अवैध राशि वसूली के आरोप पर भी विचार विमर्श किया गया। हालांकि कोई ठोस साक्ष्य अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है और जांच जारी है। अस्पताल में खराब पड़े जीवन रक्षक उपकरणों की मरम्मत के लिए फर्म चयन, परिवार नियोजन कक्ष और ट्रॉमा सेंटर को चालू करने तथा ठंड को देखते हुए सभी वार्डों व कर्मचारियों के कक्षों में रूम हीटर लगाने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद अधिकारियों ने अस्पताल का निरीक्षण किया, नए रजिस्ट्रेशन काउंटर और अन्य निर्माणाधीन स्थलों को देखा। साथ ही डेड बॉडी लाने ले जाने के लिए अलग रास्ता तय कर उपाधीक्षक डॉक्टर पंकज को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। किया गया है, क्या दिशा निर्देश दिया गया है? देखिए, एक तो सबसे पहले साफ सफाई पे निर्देशित किया गया है डीएस को और सिविल सर्जन को कि साफ सफाई पूरा रखें और जो भी अस्पताल में छोटा छोटा असुविधा हो रहा था उसको आज हम लोग हल करने का प्रयास किए हैं और नेक्स्ट बैठक में हम लोग टारगेट भी दिए हैं कि ये सारे काम जो भी है वो पूरा कर लिया जाए। कुछ कमियां भी पाई गई क्या आप लोग निरीक्षण कर रहे थे? कमी कुछ नहीं है, बट कुछ व्यवस्था जिस चीज़ों के चलते थी उन चीज़ों को सुधारने का हम लोगों ने निर्देश किया है और नेक्स्ट बैठक में आपको वो दिखेगा कि वो उसमें सुधार हुआ। निरीक्षण नहीं होगा, हम लोग का जो हर 2 महीने में बैठक होती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष मैडम जो है वो अध्यक्षता कर रही है। उपाध्यक्ष सर भी थे, हम भी थे, बाकी CS भी थे और जो डिपार्टमेंटल जो आवश्यक पदाधिकारियों को बुलाया गया था। जो भी पिछली बैठक से जो भी क्रियान्वयन होना था और प्रस्ताव पारित किया गया था उसका स्टेटस पे ले लिए। फिर नए जो है गाइडलाइन मिला है राज्य सरकार से, भारत सरकार से, और जो कायाकल्प के तहत जो होना है आवश्यक चीज़ें हम लोग को यहाँ से पारित करना होता है, स्वीकृत करना होता है, उसके बाद उसको क्रियान्वयन करना होता है। तो वो सब चीज़ आज लिए हैं और उसी में विजिट भी कर रहे हैं जो भी ये है। उसमें एक ये भी है जो एंट्री पॉइंट के लिए इधर से हम लोग वो खुलवा रहे हैं और कुछ नए वार्ड्स और जो बच्चा का जो था माँ के साथ ही बच्चा रहे ऐसा भारत सरकार का गाइडलाइन आया, उसको हम लोग शिफ्ट करवा रहे हैं और उसमें टीम लगी हुई है। विजिट में क्या कमियां दिखी सर? विजिट में कमियां जो थी वो निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। जो हम लोगों को थोड़ा नीतिगत ये होता है कि कुछ ऐसे खर्च हैं जो मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी द्वारा अगर पारित तो स्वीकृत हो तभी कर सकते हैं। तो आज गाइडलाइन हम लोग दिए हैं और जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे भी ठंडा का दिन है, पूरा वार्ड जो है वो थोड़ा हीटर का ज़रूरत है, ये भी हम लोग अभी व्यवस्था और लिए हैं। जो 24 हीटर का जो भी अलग अलग वार्ड में है जो ज़रूरत है दो करके, तो वो हम लोग प्रस्ताव पारित किए कि अभी 1 सप्ताह के अंदर में सब लग जाए। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बरही डीएवी स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विशेष रूप से क्लास 1 से 3 तक के छोटे बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। नन्हे प्रतिभागियों ने अपनी कल्पना शक्ति और रंगों के माध्यम से बेहद सुंदर चित्र बनाकर सबका मन मोह लिया। प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी वर्गों के शिक्षकों ने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता के दौरान छात्रों ने अपनी रचनात्मकता और कला कौशल का शानदार प्रदर्शन किया, जिससे विद्यालय परिसर पूरे समय ऊर्जा, उमंग और खुशियों से भरा रहा।
ये कार्यक्रम बच्चों में कला के प्रति रुचि बढ़ाने और उनके आत्मविश्वास को मजबूत करने में अत्यंत सफल रहा। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। पूर्णिया में सगे चचेरे भाई ने 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या और एक बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना रोटा थाना के डिगोज गांव की है। पुलिस ने आरोपी भाई अरबाज और उनके सहयोगी हसनैन को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाबत मृतक के परिजनों ने कहा कि कल शाम मृतक बच्चों के माता पिता महबूब आलम बगल में झगड़ा देखने गए थे। तभी बच्चों का भाई अरबाज, जो स्मैक का नशा करता है, वह अपने सहयोगी के साथ घर में घुस गया। फिर 5 वर्षीय इनायत और 3 वर्षीय गुलनास की चाकू मारकर और ट्यूबवेल से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं 1.5 वर्ष का बच्चा कुलसुम का भी गला दबा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अरबाज और उनके सहयोगी हसनैन को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरोड़ा थाना से क्या जानकारी मिला थाना को? कि थाना को सूचना मिला कि डिंगोज गांव में एक घटना हो गया है, मर्डर हो गया है। तो हम लोग वहाँ सब पहुँचा, थाना प्रभारी वो लोग सब कोई पहुँचने के बाद इनको देखा कि सही बात है, मरा हुआ है। क्या बच्चा था? 2 बच्चा था, एक लड़का एक लड़की। दोनों मरा हुआ था। मरा हुआ था, एक घायल हुआ था। परिजन क्या आरोप लगाया था? इनको जी उसका चचेरा भाई मरा है, उसको इनका गिरफ्तार किया गया है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? 2 आदमी क्या नाम है? कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं? हमको तो नाम मालूम नहीं। हत्या क्यों? अरबाज और ये हसनैन। हत्या का कारण कुछ पता चला? क्यों हम लोग ने अभी तक नहीं मालूम। हम तो यहाँ लेके चले आए, ये कह रहा है कि पुलिस जांच कर रही है वहाँ। कह रहा है कि स्मैक के नशे में मारा है। जी, आप जो भी है। हाँ, क्या नाम है आपका? तौसीफ आलम। आपके फराज आलम। क्या घटना हुई? सर ये जो है लड़का मतलब इसमें पीता है, ड्रग्स पी करके हमेशा ये फिट रहता है। और यही अरबाज, ये कभी इसके साथ लड़ाई करता है, कभी उसके साथ लड़ाई करता है। इसका कोई लिमिट ही नहीं है कब कहाँ लड़ाई कर ले। तो एक साल पहले वो मतलब अपना पापा के साथ लड़ाई कर रहा था, पिता के साथ। तो ये जो है जब अपना कोई बड़ा भाई को पीटते हुए देखेगा तो चाचा तो बोलेगा ही। तो चाचा गया बोलने तो उसका भी कॉलर उलर पकड़ लिया, खूब गाली उली देने लगा। तो इसी बात में उसको मारा था, 2-4 चांटा या जैसे भी मारा था उसको मारा था। तो उसी का बदला ये मतलब कल ये लिया है। और इतने में कोई गांव का विवाद हो रहा था। ये हसनैन जो लड़का जो गिरफ्तार हुआ है वो भी उसमें शरीक था, शायद वो मिला हुआ साथे में ड्रग्स किया था वो। तो वही जो एक और भी गांव का एक लड़का के साथ लड़ाई कर रहा था, तो वही सब विवाद देखने गया उसका पापा। पहले वो लोग खाना वाना खिला करके बच्चे को सुला करके वो चला गया खाना खिलाने के लिए, खाना खिला करके वो देखने चला गया। बाद में उसकी अम्मी भी चली गई और वो सोया हुआ था पलंग में ऊपर, और कुंडी लगा दिया। बच्चा को मतलब चला गया, थोड़ के दूर है, करीब 10 से 15 मीटर दूर। इतने में वो लड़ाई हो रहा था वही खरियान में ही। तो वही देखने चला गया। और वहाँ से जो जब उसकी अम्मी लौटी तो देखा कि यहाँ पे मतलब हम लोग को यही जानकारी मिला है, जो कहीं थोड़ा विवाद हुआ था तो इसका जो डैडी है वो देखने के लिए गए थे। तो इसका मम्मी गए जो उसको लेके आ जाओ, बाल बच्चा अपना घर पे रहेंगे। तो उसको लेने के लिए गए, इसके बीच में दोनों बच्चों को मार के घर में घुसा दिया था। अब कौन मार के घुसाया वो पता चला है बाद में, जो फला आदमी मार के घुसाया है। इसका खुद चाचा का लड़का, इसका चाचा लोग सुनने में आया है ऐसा कुछ है, ठीक है। और प्लस जो 2 बच्चे तो एक्सपोर्टेड हैं, अभी इसका मालूम नहीं ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे सर। तीनों का उम्र क्या है? तीनों का उम्र यही है सर। जो एक का जो लड़का है उसका 5 वर्ष है और उसका नाम इनायत है, और जो लड़की है वो 3 साल की है, वो भी स्टूडेंट है। क्या मामला हुआ यहाँ पे? मोर हामी भात खाए जेनू तय घोर छपला चाची वहाँ छिपता हामी कहीं दे हमारे थी बेटी से कहीं दे बेटी से दुआ चल मोर बेटी सिरार कहे मुझे कहीं दे से दुआ कोई बात लगा छिल के बाद देखो ले लाश पोरे छे नी जात मारे माता मगर जागा जुरे त हामी कोलाते उठानो त ई को हम के उठो त ई की को छे देई की बेल त हामी बेटा खत्म है गेल को त कोलाते ने डॉक्टर ना जा त फिर घुरा। तो आप लोग कहाँ गए थे, कहीं गए थे क्या? हम ये चाह खरियानी। किसी को देखे थे मारते हुए? नहीं, मारते हुए नहीं देखे। किसी को नहीं देखे? नहीं, कोई मारते हुए नहीं देखे। वो भाग रहा था, वो लड़की देखा था, छोटा वाला लड़की है,
12-13 साल का, वो देख रहा था तो उसके पास सामान था। अब क्या था नहीं था वो बात। मोहम्मद महजूब आलम, कौन सी जगह है ये? डिंगोज गाँव। अच्छा, क्या घटना घटी थी? यहाँ पे हुआ था रात में बच्चा सब खिला पिला के हम सुला दिए। अच्छा, 7 बजते बजते उसको हम खाना पीना खिला करके हम बच्चे को सुला दिए। उसके बाद वो मेरे को बच्चे बोलता है अब्बा मेरा थोड़ा पैर दबा दो, मैं उसका पैर दबा दिया। उसके बाद उसको वो सो गया तो हम बैठे खाना खाने के लिए। तब तक इधर से कोई एक आदमी लफड़ा कर रहा था, झगड़ कर रहा था। हम प्लेट छोड़ दिए, उसको उसके पास चला गए। वहाँ से उन लोग को छूट के फिर आए यहाँ तो देखते हैं तो बच्चा सब सही है। हम दोनों मियाँ बीबी और बच्चे और एक लड़की दोनों खाना खाने बैठ गए। खाना खा लिए, उसके बाद फिर इधर कचाल होने लगा। फिर हम ऐसे घूम के वहाँ पे गए। इतना 5 मिनट के अंदर क्या हुआ ये खुदा ही जानता है। तो क्या आप लोग घर छोड़ के आप अकेले गए थे, क्या आपको पत्नी भी चली गई थी? नहीं, यहीं पे था पत्नी और हम। तो बच्चा सबको यहाँ छोड़ के आप लोग वहाँ खड़ा थे? बच्चा छोड़ के गए थे। इसी बीच में कुंडी क्या लगा गए थे। अच्छा, कुंडी लगा, बल्ब जल रहा था, हम लोग यही सामने खड़े थे। तो वहाँ से आए तो क्या देखे? देखे तो एकदम बच्चा को एकदम काट करके फला। पूर्णिया से सी न्यूज संवाददाता शाह अनवर की रिपोर्ट। रांची के बरियातू स्थित आलम हॉस्पिटल में आज मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मरीज के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में मरीज का गलत इलाज किया गया है, जिसके बाद परिजनों का आक्रोश भड़का है और परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। मरीज के परिजनों ने कहा कि पिछले महीने 3 नवंबर को मरीज को गॉल ब्लैडर में स्टोन की बीमारी को लेकर आलम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिनों के बाद मरीज को जब अस्पताल से डिस्चार्ज करके ले जाया गया तो एक बार फिर से 1 महीने के बाद ही मरीज को वही समस्या शुरू हो गई, जिसके बाद जांच में पता चला है कि डॉक्टर ने बेहतर ऑपरेशन किया ही नहीं था और मरीज की बीमारी खत्म ही नहीं हुई थी। मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल द्वारा लाखों रुपए ले लिए गए पर बेहतर इलाज नहीं हुआ। इधर पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि मरीज की बीमारी के बारे में पहले ही मरीज के परिजनों को बताया गया था। ये ऐसी बीमारी ही थी जिसमें कि स्टोन फिर से हो सकता था। परिजन ने अपने रिस्क पे ही तो मरीज को डिस्चार्ज करवाया था, जिसका उन्होंने लिखित दस्तावेज भी दिए थे, जबकि डॉक्टर्स के द्वारा कई बार ये बोला गया था कि मरीज की कंडीशन ठीक नहीं है। इसके बावजूद परिजनों के द्वारा जबरदस्ती मरीज को डिस्चार्ज करवाया गया। एक पेशेंट एडमिट थे आपके यहाँ, भी उनका कहना है कि पेशेंट की तबीयत बिगड़ गई है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, कुछ विवाद भी बाहर चल रही थी। क्या है पूरा मामला? ये पेशेंट हमारे यहाँ 2 नवंबर को एडमिट हुए थे सर्जरी कराने के लिए। क्या नाम था? पेशेंट का नाम था रुखसाना परवीन। ये लोग हिंदपीढ़ी से हैं, रांची हिंदपीढ़ी से हैं। तो सर्जरी कराए थे ये लोग और सारा कुछ पॉजिटिव हो गया था। हमारे हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर के सही सारा कुछ सही ट्रीटमेंट हुआ था। इन लोग का था कि सर्जरी के बाद डॉक्टर का कंसल्टेशन था कि 14 दिन तक यहाँ पे स्टे करना है, बट पेशेंट 6-7 दिन के बाद थोड़ा हड़बड़ा गए। उन लोग का था कि हमारा फाइनेंशियल इशू कुछ है, हमारे पेशेंट को डिस्चार्ज कीजिए। कंटिन्यू ये लोग डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते थे, सुबह दोपहर शाम, जिस टाइम डॉक्टर अवेलेबल है उस टाइम। इवन डॉक्टर के पर्सनल नंबर पे ये लोग कॉल करके डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते थे, बट एज अ मेडिकल पर्सन डॉक्टर कैसे इतना जल्दी छोड़ सकते, क्योंकि ट्रीटमेंट का सर्जरी के बाद अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था, क्योंकि इनका केस स्टार्टिंग से ही थोड़ा कुछ इशू था और सारा कुछ पेशेंट पार्टी को बताया हुआ था। फिर भी ये लोग 11 दिन के बाद डिस्चार्ज होकर यहाँ से गए थे और जाने के टाइम में सब कुछ पॉजिटिव था, सारा कुछ अपने खुशी से ही लेके गए थे। हम लोग बता भी दिए थे कि कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग लेंगे, क्योंकि आप लोग डिस्चार्ज के टाइम से पहले जा रहे हैं, और उसके लिए ये लोग एक लिख के भी। रांची से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। सीतामढ़ी अपना गौरवशाली 54वां स्थापना दिवस जन भागीदारी और जन कल्याण के संकल्प के साथ उत्साहपूर्वक मना रहा है, जिसके तहत 5 दिसंबर से जिले भर में जनहित से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि समाज में जागरूकता बढ़े और नागरिक विकास कार्यों से सीधे जुड़ सके। इसी क्रम में आज जिला पदाधिकारी रिची पांडे की अध्यक्षता में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी कर स्थापना दिवस के संदेश, स्वास्थ्य, जागरूकता और सामुदायिक विकास को आगे बढ़ाया। दिसंबर को हमारे सीतामढ़ी जिले का स्थापना दिवस है और इसी उपलक्ष्य में विभिन्न गतिविधियां हम लोग के द्वारा आयोजित की गई हैं सप्ताह में, और आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया है।
और हमारा उद्देश्य है कि जो जनमानस है उनमें वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ, व्यायाम की तरफ जागरूकता फैलाना और साथ में जो हमारा जिला का स्थापना दिवस है इसका संदेश देना। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ जो भी बच्चे और नागरिक आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं बड़ी संख्या में। तो आइए चलिए हम लोग साइकिल चलाते हैं और नारा लगाते हुए पूरे शहर में। सीतामढ़ी से सीनू संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।